Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Changes Around Us. Changes around us. Student, we have been familiar with various things, various materials around us, in our surrounding. All these things have certain physical properties as well as chemical properties, chemical natures, such as state physical state like solid state, liquid state gaseous state. So things may be in solid state, things may be in liquid state, these things may be in gaseous state. There they have some shapes, they have size, colors, temperature, composition, position, structure, etc. These all are the physical properties of materials object things around us. Actually, what is changes we are going to define here. When one more properties of a things become different to its original, we say that changes has taken place, changes has occurred taken place. Okay, नेक्स्ट देखिए, वाई दिस चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस, ये चेंजेस क्यों हुए, तो इसके कुछ पीछे कुछ कारण होगा. तो कॉजेज ऑफ चेंज, ओके, इन चेंजेस के पीछे का क्या कारण है. तो देर आर सेवरल कॉजेज फैक्टर्स ऑफ चेंजेस. अ मटेरियल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म न्यू वन इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एजेंट या फैक्टर्स. ओके, फैक्टर क्या हो सकते हैं? हीट, लाइट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा. बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण उसमें चेंजेस आते हैं. दिस फैक्टर्स कॉज चेंजेस इन मटेरियल्स. ओके, so on the basis of above, changes can be classified into two class. So classification of changes को हम कितने क्लास में या कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. तो all the changes around us can be classified into two groups. mainly two groups में ये क्लासीफाई हो सकते हैं. फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंजेस या चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकें. सेकेंड वन क्लास इज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते. तो वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट डिस्कस अबाउट चेंजेस विच कैन बी रिवर्स या रिवर्सिबल चेंज. पहले रिवर्सिबल चेंज को देखते हैं. What is reversible change? Changes that can be reversed. A change which can be reversed to form the original material substances. A change which can be reversed to form the original material substances things is called reversible change. ऐसे changes जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से चेंज हो जाए, फिर से आ जाए, लौट करके आ जाए, उसको कहेंगे हम क्या? रिवर्सिबल चेंज. ओके, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर गिवन हियर. ओके, you have been observing in your day-to-day life. There are several changes has been going on in our surrounding, in our body. Okay, जैसे inflating a balloon is reversible change. inflating का मतलब बैलून को फुलाना, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है. कैसे? when we blow air into balloon, the shape and size of balloon changes. जब जैसे ही हम बैलून में हवा भरते हैं उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है, मतलब शेप बड़ा हो जाता है, साइज भी बड़ी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट, बैलून गेट इन्फ्लेटेड मतलब बैलून फूल जाता है. इफ एयर अलाउड escape,
अगर हम उसके मुंह को खोल दें और एयर को बाहर जाने दें, then what will happen? If air allowed to escape, balloon comes back to its original shape. जैसे ही उसका हवा या माउथ ओपन कर देते हैं, हवा बाहर निकल जाता है और बैलून अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. दैट इज वाई द इन्फ्लेटिंग अ बैलून इज अ रिवर्सिबल चेंज. ओके, दैट कैन बी रिवर्स. नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना. आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड या यू कैन से वाटर. सो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस टू वाटर. ओके, वाटर टू आइस. सो देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर दोनों रिवर्सिबल चेंजेस हैं. कैसे? व्हेन वी हीट द आइस, आइस जो सॉलिड फॉर्म में है, अगर उसको गर्म करेंगे या ना गर्म करें तो भी क्या होता है, इट कन्वर्ट इनटू वाटर. Water is in liquid form. Here water is in solid form and here water is in liquid form. So when we heat, yeah, ice absorb heat from surrounding and convert into liquid water. This is the one sense. Next, when we freeze या cool the water, ये liquid water को हम जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर आइस में बदल जाएगा. So that is why melting of ice and freezing of water to ice is also an example of reversible change. Next देखिए, आपके घर में होता है evaporation of water. Evaporation means conversion of liquid into its vapor form, या conversion of any liquid into its vapor form is known as evaporation. Here on heating, liquid convert into its vapor form, and on cooling, then vapor of that liquid convert into liquid form. So this is a reversible change. Evaporation of water या any liquid is reversible change. Next, folding of a paper sheet. Folding of a paper sheet to make an aeroplane या toy aeroplane. पेपर शीट को फोल्ड करके हम एक टॉय एरोप्लेन बना लेते हैं या नाव बनाते हैं. तो ये कैसा चेंज है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, बिकॉज व्हेन वी अनफोल्ड दिस टॉय एरोप्लेन या बोट, वी विल गेट एग्जैक्टली द सेम शीट ऑफ पेपर. दैट इज वाई फोल्डिंग ऑफ अ पेपर शीट टू मेक एन एरोप्लेन या बोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट देखिए, रोलिंग ऑफ डॉ या नीडेड फ्लोर इनटू सर्कुलर रोटी. मतलब आटे के गोले से चपाती बनाना, ये भी रिवर्सिबल चेंज है. कैसे? अगर मान लीजिए हमारा चपाती, आटे के गोले से चपाती बनाए और चपाती गोला नहीं हुआ, तो उसको फिर से हम गोला कर देते हैं, आटे में कन्वर्ट कर देते हैं, गोला बना करके फिर से रोटी ट्राई करने लगते हैं. सो रोलिंग ऑफ डॉ नीडेड फ्लोर into circular roti या chapati is also an example of reversible change. Next, shaping a wet clay into dry pot. Shaping a wet clay into dry pot. Actually पोटर का मतलब होता है जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. पोटर यूजेस वेट क्ले, गीला मिट्टी यूज़ करते हैं, वेट क्ले टू मेक पॉट्स, बर्तन बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए, सुराही बनाने के लिए, प्याले बनाने के लिए. ओके, द वेट पॉट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल क्ले. उस वेट जो पॉट है, मान लीजिए सीधा नहीं बना, तो फिर से उसको ओरिजिनल क्ले में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट, मेल्टिंग वैक्स इनटू इट्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब वैक्स मोम होता है, मोम का पिघलना. अगर मान लीजिए मोम पिघल करके लिक्विड बन गया, सॉलिड वैक्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड वैक्स, देन अगेन लिक्विड वैक्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड वैक्स.
अब ठंडा होगा तो वो लिक्विड वैक्स सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज वाई दिस चेंज इज रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड या स्प्रिंग. ओके, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड या स्प्रिंग बाय मस्कुलर फोर्स. हम अपने हाथों से इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो देखते हैं उसका शेप बड़ा हो जाता है या लंबा हो जाता है. बैंड लंबा हो जाता है या स्प्रिंग लंबा हो जाता है. लेकिन जैसे ही फोर्स को हम छोड़ देते हैं तो फिर स्प्रिंग या रबर बैंड अपने पोजीशन पर आ जाता है. दैट इज वाई सच काइंड ऑफ चेंजेस इन रबर बैंड या इन स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट देखिए, डिजॉल्विंग शुगर या साल्ट इन वाटर. डिजॉल्विंग शुगर एंड साल्ट इन वाटर. शुगर को या चीनी को या नमक को पानी में आप डिजॉल्व करते हो. दिस इज आल्सो अ फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी इवेपोरेट द वाटर वी विल गेट बैक द ओरिजिनल शुगर या साल्ट. दैट इज वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट है नीटिंग स्वेटर. स्वेटर का बुनना. अब देखिए, यार्न से स्वेटर बुनते हैं, बुन करके स्वेटर तैयार कर लेते हैं. लेकिन अगर एक थ्रेड को पकड़ करके खींचना चालू करें तो फिर से यार्न हमको मिल जाता है. दैट इज वाई नीटिंग स्वेटर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मेटल ऑन हीटिंग एंड कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन कूलिंग. एक्सपेंशन का मतलब होता है उसका साइज बढ़ जाना. जैसे किसी मेटल, जैसे आयरन का मेटल है या किसी भी मेटल है, उसको आप गर्म करेंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, स्लाइटली बड़ा हो जाएगा. ओके, दिस इज एक्सपेंशन जब गर्म करेंगे. लेकिन जैसे ही उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वो उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. व्हेन दे कूलिंग इट ऑल. ओके, आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. सो हीटिंग, ऑन हीटिंग मेटल या आयरन एक्सपैंड एंड देन वी कूल इट, मतलब ठंडा पानी उस पर डाल दीजिए तो फिर कंट्रैक्ट करके ओरिजिनल शेप में आ जाता है. सच एग्जाम्पल इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेथड हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, tools are often heated before fixing wooden handle. टूल्स बहुत सारे, जैसे कुदाली है, स्पेड, ओके, हथौड़ा है या कुल्हाड़ी है, ये सब सारे आपने देखा होगा टूल्स है, आयरन के बने हुए. इनमें एक रिंग होता है, होल होता है, जिसमें लकड़ी का हैंडल होता है, उसको फंसाया जाता है. तो इसको करते क्या है, एक्चुअली ड्यू टू द हीटिंग साइज ऑफ रिंग ऑफ टूल्स बिकम स्लाइटली लार्जर. जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो जो टूल्स में रिंग है जिसमें हैंडल को इंसर्ट करना है, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी. ओके, एंड व्हेन वी कूल इट देन इट कंट्रैक्ट. जैसे लकड़ी में फिट हो गया, लकड़ी में इंसर्ट करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा पानी गिरा करके, तो क्या होगा, ये फिर साइज ऑफ रिंग विल बी स्लाइटली स्मॉलर. अब वो रिंग की साइज छोटी हो जाएगी और दैट इज वाई दे टाइटली फिट इनटू वुडन हैंडल ऑन कूलिंग. तो पहले गर्म करेंगे तो रिंग की साइज बड़ी होगी, फिर उसमें लकड़ी हैंडल को फिट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको ठंडा कर देंगे लोहे को, तो वो ठंडा होने के बाद फिर टाइटली ग्रिप बना लेगा. So by expansion and contraction we can use to fit the wooden handle into a tools. Okay, देखिए ये टूल्स है, ये इसको गैंता कहते हैं, एक तरह से हथौड़े की तरह है. दिस इज टूल्स मेड अप ऑफ आयरन एंड हियर इट इज़ अ रिंग. ये एक होल है, इसमें ये वुडन हैंडल को इंसर्ट करना है. तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू हीट इट. इस आयरन के टूल्स को हीट करेंगे तो इसका रिंग की साइज़ बड़ी हो जाएगी, इस रिंग की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो आ करके ये क्या होगा, हैंडल में आसानी से टाइटली फिट हो जाएगा. ओके, और उसके बाद
जब इसको ठंडा करेंगे तो ये अब टाइटली फिट होगा। आयरन या मेटल टूल्स विथ वुडन हैंडल ये दिखा रहा है, ठीक है। सो दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, ओके। लोहार के द्वारा ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारे टूल्स। नेक्स्ट देखिए, वी आल्सो फिक्स द मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, ओके, ऑफ कार्ट बाय हीटिंग। आप कार्ट आपने देखा होगा, इक्का का जो व्हील होता है वो लकड़ी का होता है, उस पर एक मेटल का रिम चढ़ाया जाता है। एक्चुअली मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। मेटल व्हील जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है वुडन व्हील से। अब क्या करते हैं इसको, ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंडेड एंड फिट ऑनटू द व्हील। अब जैसे गर्म करेंगे रिम की साइज थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो वो लकड़ी के ऊपर फिर आसानी से चिपक जाएगा। अब इसको क्या करेंगे फिर, ऑन कूलिंग द रिम कंट्रैक्ट, रिम क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द वुडन व्हील, ओके। इस तरह वुडन व्हील पर ये टाइटली ग्रिप बना लेगा, ओके, और वुड को, लकड़ी को घिसने से बचाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोल टार, आपने देखा होगा कोल टार का यूज होता है रोड में, रोड बनाने के लिए, पिच बनाने के लिए। देखिए, कोल टार इज अ ब्लैक सॉलिड मटेरियल, कोल टार इज अ ब्लैक एंड सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल है ब्लैक कलर का, विच इज यूज इन मेकिंग एंड रिपेयरिंग द रोड, रोड बनाने में भी और रोड को रिपेयर करने में भी यूज होता है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन इट इज हीटेड, इसको जब गर्म करते हैं, इट मेल्ट टू फॉर्म अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये जब गर्म करेंगे तो ये ब्लैक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन मोल्टेन टार गेट कूल्ड, अब जब इसको, ये टार जब ठंडा होगा तो फिर ये सॉलिड बना लेगा, ओके। कूल्ड इट सॉलिडिफाइड अगेन, दिस इज द रिवर्सिबल चेंज, इट इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। जैसे गर्म करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड टार में हो जाएगा कन्वर्ट, और फिर जैसे ही लिक्विड टार कूल होगा तो वो फिर सॉलिड में हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ओके। नेक्स्ट देखिए, चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स या इरिवर्सिबल चेंज, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ या सेकेंड टाइप ऑफ चेंजेस विच इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंज या चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। ये चेंज ऐसा है जो रिवर्स नहीं होगा। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस या मटेरियल इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल्स हैज बीन गिवन बेलो, ओके। देखिए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, अब इरिवर्सिबल चेंजेस का देखिए, मेनी चेंजेस आर टेकन प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, अपने से होते हैं, ओके। सपोज इन फील्ड क्रॉप्स चेंजेस टाइम टू टाइम, क्रॉप्स ग्रो करता है, उसकी साइज बड़ी होती है, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स सारे लगते हैं, और ये चेंजेस, दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, फ्लावर से बर्ड नहीं बनेगा, और अगर फ्रूट बन गया तो फिर उससे फ्लावर नहीं बनेगा, ओके। सो दिस चेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, द फ्लावर ब्लूम्स एंड देन वेदर, फ्लावर्स खिलते हैं लेकिन फिर बर्ड्स नहीं बन सकते, दैट इज वाई ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज अ इरिवर्सिबल चेंज। आवर नेल्स हेयर ग्रो, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर भी ग्रो करते हैं, बट वी कांट चेंज देयर शेप एंड साइज। एक्चुअली जो हेयर ग्रो कर रहा है वो फिर छोटा नहीं होगा, नेल्स जो बड़े हो रहे हैं वो भी छोटे नहीं होंगे। व्हेन यू ग्रो टालर, अगर आपकी साइज छोटे थे तो छोटा सा था, अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपकी साइज बड़ी होती जा रही है, लेकिन फिर अब आप छोटे नहीं हो सकते, दैट इज वाई यू आर गोइंग इन इरिवर्सिबल चेंजेस। योर वेट, योर साइज इज इंक्रीजिंग, अब वो वेट और साइज फिर
डिक्रीज होकर के आप छोटे नहीं होंगे. दैट इज वाई these all are the changes going on in our body is also irreversible change. Okay, these all changes cannot be reversed, therefore they are irreversible changes. Next देखिए, burning of paper and wood, लकड़ी का जलना. Okay, burning of paper and wood या anything, these all are the changes which cannot be reversed. Okay, नेक्स्ट देखो, कुकिंग ऑफ फूड इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस. डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, फिर कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते. मतलब दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही को फिर दूध नहीं कर सकते. दैट इज वाई दिस इज द इरिवर्सिबल चेंजेस. ग्रोथ ऑफ प्लांट, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट, कच्चे से पका फ्रूट बन जाता है, लेकिन फिर पके हुए फ्रूट कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे. दैट इज वाई दिस ऑल आर द इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, नेक्स्ट देखिए, सेटिंग ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है. व्हेन वी मिक्स इट विथ वाटर इट बिकम्स हार्ड एंड सीमेंट लाइक. ओके, सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. सीमेंट को भी अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं, बालू में मिला करके बना देते हैं, तो फिर भी उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. दैट इज वाई सेटिंग ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट ऑन मिक्सिंग वाटर इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, नेक्स्ट देखिए, yes, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्व सेम मटेरियल. एक ऐसा मटेरियल जिसमें दोनों ये चेंजेस होते हैं, अलग अलग समय से हो सकते हैं. जैसे सम मटेरियल कैन बी अंडरगो रिवर्सिबल चेंज या इरिवर्सिबल चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. डिफरेंट कंडीशन पर ये रिवर्सिबल चेंज भी दिखाता है और इरिवर्सिबल चेंज भी दिखाता है. सपोज फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर. व्हेन वी फोल्ड अ पेपर शीट and then unfold it, this is the reversible change. A sheet of paper can be folded to make a toy aeroplane. When we unfold this toy aeroplane, we get exactly the same sheet of paper. So folding of paper is reversible change, but cutting of the paper sheet is irreversible change. पेपर शीट को कट करना इरिवर्सिबल चेंज, बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल पेपर शीट बाई पीसेस बाई कंबाइनिंग द पीसेस ऑफ पेपर्स. ओके, नेक्स्ट, रोलिंग ऑफ रोटी इज आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. एक कच्चे आटे के गोले से रोटी बना सकते हैं और फिर उस बने हुए रोटी से, मतलब रोल्ड रोटी जो सर्कुलर है, उसको फिर मोड़ करके हम और गोला आटा डॉ बना सकते हैं. तो दिस इज द रिवर्सिबल चेंज. बट बेकिंग अ रोटी इज एन इरिवर्सिबल चेंज. रोटी को बेक करना, पकाना, वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा. ओके, क्योंकि अब पका हुआ रोटी को फिर आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेटिंग अ बैलून को फुलाना, ये एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हवा निकाल देंगे तो फिर बैलून अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. बट व्हेन बस्टिंग अ बैलून इज एन इरिवर्सिबल चेंज. मान लीजिए इन्फ्लेट बैलून, फुला हुआ बैलून को ब्रस्ट करा दीजिए, तो फिर आप बैलून नहीं पाएंगे. तो इन्फ्लेटिंग अ बैलून इज रिवर्सिबल चेंज, बट बस्टिंग बैलून इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज रिवर्सिबल चेंज. सॉलिड वैक्स से लिक्विड वैक्स और फिर कूल होगा तो सॉलिड वैक्स बन जाएगा. बट बर्निंग ऑफ वैक्स इज इरिवर्सिबल चेंज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. ओके, थैंक यू.